तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ठीक है, आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट बचा है बच्चों, जिसमें वी हैव टू डिस्कस कम्युनिकेशन सर्विस, जिसके अंदर दो सेगमेंट हैं, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। अभी तक हमने इस चैप्टर में सबसे मेन क्या पढ़ा था? चैप्टर का नाम है बच्चों बिजनेस सर्विसेज, कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है बिजनेस के अंदर, राइट? मतलब कौन कौन सी सर्विसेज में हम फोकस कर सकते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था बिजनेस, ये बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो लास्ट एक छोटा सा सेगमेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल पे प्रोवाइड करता है। आप सभी ने स्पीड पोस्ट सुना होगा, कौन प्रोवाइड करता है? पोस्ट ऑफिस। कोरियर सर्विसेज है, रजिस्टर्ड पोस्ट है, यूपीसी है, कई सारे बेनिफिट्स हैं बच्चों। एज वेल एज सबसे अच्छी बात क्या है कि पोस्ट ऑफिस एज ऑफ नाउ, पोस्ट ऑफिस आपको क्या खास चीज प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें अभी एक बच्चे ने, उषान ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। केवीपी का फुल फॉर्म किसान विकास पत्र। आप सबको बताओ इसके अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है? एक बार आपने पैसा डिपॉजिट किया, भूल जाइए, वापस लेना चाहे ले सकते हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको आपका पैसा डबल मिलेगा। लेकिन because of low interest rate, बहुत ही बुरे हालात हैं इंडिया के अंदर इस चीज के, और कंट्रीज में भी ऐसे ही हैं। अराउंड 10 इयर्स के बाद, अराउंड 10 इयर्स, इनफैक्ट 10 इयर्स से भी कुछ ज्यादा, कुछ मंथ्स ज्यादा, अगर आपने 1 लाख डिपॉजिट किया तो यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 10 इयर्स एंड फ्यू मंथ्स। उस टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा डबल होगा। और आज से कुछ साल पहले 5 to 6 इयर्स में आपका पैसा डबल होता था। इन विच ऑप्शन? किसान विकास पत्र। बट एज ऑफ नाउ देखिए सच अ बिग डिफरेंस, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। एक टाइम था जब बैंक एफडी पे 12 to 13% इंटरेस्ट रेट देता था बच्चों आपको। एज ऑफ नाउ कितना दे रहा है? 6 to 7% पर एनम। और व्हाट अबाउट किसान विकास पत्र, जो मैंने अभी आपको बताया, यू हैव टू वेट फॉर 10 इयर्स प्लस फ्यू मंथ्स, उसके बाद आपका पैसा डबल होगा। सोचिए, एक बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं अपना पैसा कहां लगाऊं, केवीपी में। वो कहेगा इससे अच्छा मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं, ज्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, इससे अच्छा एक और शॉप ओपन कर लेता हूं, वहां पैसा लगा देता हूं। If you have surplus money, आगे चलते हैं बच्चों। इसमें लिखा है फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ एक अच्छी बात यह भी है कि पोस्ट ऑफिसेज ने स्टार्ट किया कुछ नया, दैट इज स्पीड पोस्ट सर्विसेज। स्पीड पोस्ट सर्विसेज ऑल्सो स्टार्टेड बाय पोस्ट ऑफिसेस। ये भी एक अच्छी बात है। अब सर स्पीड पोस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सर? जितना फास्ट हो सके। आप सोचिए, अगर आपने एक नॉर्मल पोस्ट किया, मे बी इट विल टेक डिलीवरी टाइम ऑफ 2 to 3 days और मे बी 4 to 5 days। बट अगर आपने स्पीड पोस्ट का ऑप्शन लिया, यूज किया, तो मे बी विद इन 1 or 2 days आपका जो कम्युनिकेशन का सोर्स है, सोर्स मींस जो भी लेटर है या कुछ पार्सल है, वो आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इजीली पहुंचा सकते हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट स्टूडेंट्स? और अगर बात करें तो पोस्ट ऑफिस क्या क्या कर रहा है? टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। और एक अच्छी बात ये भी लिखी है पोस्ट ऑफिस के बारे में, मोर रिलायबल, मतलब काफी हद तक आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। मींस you can do trust on post office। आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं। मींस व्हाट सर? आपकी सर्विसेज, जो भी आपका पार्सल है, कोरियर है, वो इजीली बिना किसी चीटिंग के एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंच सकता है बच्चों, राइट? क्लियर है? लेकिन साथ साथ जहां पर भी पॉजिटिव बातें आती हैं, वहां पर कुछ नेगेटिव बातें भी आती हैं बच्चों, राइट? तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी है। और अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं ड्रॉबैक के ऊपर।
ठीक है, कि आखिर पोस्ट ऑफिस के ड्रॉबैक क्या है सर? क्योंकि बिजनेस स्टडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए आप, बिजनेस स्टडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब आप 12th में भी एंट्री लेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ यू विल फाइंड नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। गॉट इट? आई एम श्योर यशवर्धन, वेदांश, वाहिनी, उशांत, शिवेंद्र, रिया, नीरज, मौसम, मनीष, कुशाल, कुशाग्र, जागृति, हिमाक्षी, अवोन, आप सभी को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है और थोड़ा आप इंटरेस्ट क्रिएट भी कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लगे आपको कि सर क्या पोस्ट ऑफिस की बात बता रहे हो, बट बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड यू शुड हैव अ आइडिया आल्सो कि आखिर पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विसेज देता है, ठीक है? आप चाहें तो इसके ऊपर भी पीपीटी बना सकते हैं, लेकिन बेटा प्लीज आप सब सुनिए ध्यान से, पीपीटी बनाना एक ऐसा नहीं हो कि है ना बस अपना नाम करना है कि हाँ सर ग्रुप में पोस्ट कर देंगे और अच्छा फीलिंग आएगा, मजा आएगा, प्लीज ऐसे नहीं। इफ यू मेक पीपीटी प्लीज कोरिलेट कीजिए उसको रियल लाइफ से। रियल लाइफ से सर कैसे कोरिलेट करें कि अगर आप देखिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, ये पीपीटी 8th या 9th के बच्चे भी बना सकते हैं, आप भी बना रहे हैं, आप अपनी तरफ से दी बेस्ट कर रहे हैं, बट अगर उसमें थोड़ा सा उसको और स्पाइसी कर दें, थोड़ा सा उसमें और मसाला डाल दें, सर क्या बात कर रहे हो सर, मसाला कैसे डालेंगे, मींस व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली? मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, प्यारे बच्चों, जब आप पीपीटी बनाएं अगर पोस्ट ऑफिस के ऊपर, तो थोड़ा उसमें क्या चीज करें, आप एक एग्जांपल लें कि there is a person, Mr. Mehta, who has invested, who decided to invest rupees 2000 per month on recurring deposit RD। अब उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा? सपोज क्या क्राइटेरिया है वो आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा। देयर आर सो मेनी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो जो पोस्ट ऑफिस के अंदर एजेंट हैं, जो आपके पेरेंट्स से लगातार मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आप उनसे फोन पे आइडिया लीजिए कि सर अगर हमने एक आरडी अकाउंट ओपन किया 1000 पर मंथ, 5 साल तक आपको चलाना होता है, 5 इयर्स तक, तो अगर आपने उसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल के थ्रू सॉर्ट आउट किया, पीपीटी में इंक्लूड किया, कितना मजा आएगा। आप सोचिए कितने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिया, मतलब बहुत बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही। बट अगर कमी ना हो तो वो इंसान भी अच्छा नहीं है, कमी तो होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, और उस कमी को हम इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप नेक्स्ट पीपीटी बनाएं, प्लीज आप में से जो भी स्टूडेंट, आप सभी के लिए इक्वली टैलेंटेड है, आप कर सकते हैं, तो पीपीटी के अंदर इंक्लूड कीजिए कि आप में से एक बच्चे ने मान लीजिए केवीपी के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया, किसान विकास पत्र, अगर आज एज ऑफ नाउ 2020 में कोई किसान विकास पत्र लेता है 5 इयर्स का और उसने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीस, हाउ मच ही विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, कितने टाइम बाद पैसा मिलेगा, अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डेथ हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीजें इंक्लूड कीजिए ताकि लगे कि यस हम कॉमर्स में कुछ प्रैक्टिकल भी पढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं पोस्ट ऑफिस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, आप कुछ भी कहें, अभी भी हम कह सकते हैं स्लो इन स्पीड। हालांकि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि सर्विस को और फास्ट करे, बट स्टिल वी कैन से कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? इस चैप्टर के एक दो और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि एक पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक, पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर। अब जल्दी से सोचिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पोस्ट ऑफिस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी। नेगेटिव बहुत कम है, हालांकि पॉजिटिव ही ज्यादा है, बट जो नेगेटिव पॉइंट है उन वजह से, उनके रीजन की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कोरियर सर्विसेज यूज कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको किसी भी लेवल पर अपना पार्सल सेंड करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, आप इजीली कोरियर का यूज कर सकते हैं और वहां पर स्पीड काफी फास्ट है। हालांकि दे चार्ज ह्यूज अमाउंट, ऑल्सो दे चार्ज एक्स्ट्रा मनी, बट फिर भी बिजनेसमैन को और बहुत से लोगों को अगर अपना पार्सल या कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस का डॉक्यूमेंट है जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन भेजना है, सबसे अच्छा सोर्स क्या है, दे वांट कि हमारा सामान, हमारा पार्सल विद इन मिनिमम टाइम ए लोकेशन से बी लोकेशन तक डिलीवर हो जाए। डजंट मैटर मनी ज्यादा लग रहा है, लगने दीजिए। चलिए जल्दी से मैं आगे कुछ और पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं स्टूडेंट्स। आइए अब हमारा मेन डिस्कशन है
मेल सर्विसेज offered by post offices. मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिसेज। आखिर पोस्ट ऑफिस क्या क्या मेल सर्विसेज हमें ऑफर करता है? सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपकी बुक्स में लिखा है यूपीसी। सर व्हाट डज इट मीन? क्या है सर ये यूपीसी? अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या चीज है? देखिए क्या लिखा है, दिस सर्विस इज नाउ रेयरली यूज्ड whereas this service was frequently used before courier services. In UPC, the sender will deliver the parcel or letter with ordinary post at specified counter of post office at an extra nominal cost, say 1 rupee or 3 rupee envelope, and have proof of posted letters. ये पहले के टाइम में चला करता था। जो नॉर्मल डाक आप कहते हैं ना बच्चों, नॉर्मल रेड कलर का और वो ग्रीन कलर के अलग अलग से वो बने होते हैं बॉक्स, उसके अंदर आपने डाला और सामान पहुंच गया। बट कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। वो टाइम वो चीज पहले यूज होती थी बिकॉज उसमें टाइम और भी ज्यादा लगता था, राइट? लेकिन उसके बाद नए नए ऑप्शंस आने लगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? देखिए जो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, रजिस्टर्ड पोस्ट। कौन सी पोस्ट बच्चों? रजिस्टर्ड पोस्ट। सर इसका क्या बेनिफिट है? सर इसका क्या बेनिफिट है और इसका क्या लॉजिक है? यहां पर क्या होता है बच्चों, लिखा है आपकी बुक्स में, सेंडर affixes more postal stamps on envelope and delivers at the counter of post office and obtain receipts. Then the postal authorities will deliver that parcel or letter to addresses only. Whereas letter sent under UPC may reach addresses or may not. यानी कि देखिए दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है बच्चों, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। पहले वाले की बात करें तो क्या डिफरेंस है पहले वाले में कि सर सामान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नो गारंटी। पहले वाले में सामान डेस्टिनेशन तक, आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे, मेन टारगेट क्या है? डेस्टिनेशन तक हमारा पार्सल कोरियर हो जाए, पहुंच जाए मतलब। लेकिन अगर बात करें यूपीसी की, नो गारंटी बच्चों, नो गारंटी। क्या लिखा है? नो गारंटी, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा गारंटी नहीं है। बट अगर हम बात करें रजिस्टर्ड पोस्ट की तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, रजिस्टर्ड पोस्ट में सर हमने कुछ एक्स्ट्रा पे किया, वी स्पेंट सम एक्स्ट्रा मनी, हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टैम्प्स लगाए, स्टैम्प्स। वाई? ताकि हमारा सामान कंफर्मली पहुंच जाए डेस्टिनेशन पर। और ये हमने किसको दिया? काउंटर पर दिया। हमने ये कहां सबमिट किया स्टूडेंट्स? काउंटर पर। काउंटर पर्सन ने हमें क्या दिया? रिसिप्ट दिया। और रिसिप्ट दिया इट मींस देयर इज अ गारंटी। गारंटी हो गया कि हमारा सामान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, राइट? हमने दो ऑप्शंस पढ़े, यूपीसी पढ़ा, रजिस्टर्ड पोस्ट पढ़ा, और क्या क्या बेनिफिट्स देता है पोस्ट ऑफिस जरा चेक करते हैं जल्दी से बच्चों। आइए नेक्स्ट, थर्ड नंबर बच्चों पार्सल पोस्ट। अब देखिए अभी तक क्या हुआ था, आपने नॉर्मली पढ़ा था, ठीक है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी आपने सुना हो। अब बात चल रही है डिटेल एक्सप्लेनेशन की, जिसमें यूपीसी पढ़ा, रजिस्टर्ड पोस्ट पढ़ा। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पार्सल पोस्ट। सर ये क्या चीज है? इट इज अ सर्विस ऑफ पार्सल पोस्ट for sending parcels through the post across the country as well as outside the country. This is the most economical way of sending the parcel. ये भी एक सोर्स है बच्चों, एक तरीका है, एक सर्विस है जिसके थ्रू आप एज इंडिया एज वेल एज अब्रॉड किसी भी कंट्री में आप अपना नॉर्मल पार्सल भेज सकते हैं। बट अगेन टाइम कितना लगेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको पॉइंट नंबर 4 पर आना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? आइए पॉइंट नंबर 4 जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए अब, दैट इज स्पीड पोस्ट।
ये देखिए नाम में ही क्लियर कट लिखा है, स्पीड पोस्ट मींस व्हाट, जहां पर स्पीडली आपका जो पार्सल था वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाए। इट इज अ सर्विस टू सेंड द मेल ऑब्लिक कोरियर ऑब्लिक योर पार्सल एज फास्ट एज पॉसिबल। In this, the post office provides time-bound delivery on mail, oblique letters or other documents. The charges of speed post are higher than the ordinary mail. अब देखिए जो सबसे ज्यादा यूजफुल रिसोर्स है बच्चों एज ऑफ नाउ वो है स्पीड पोस्ट। मान लीजिए बोर्ड की कॉपीज हैं तो हम किसके थ्रू सेंड करेंगे सोचिए, बिकॉज आई यूज्ड टू डील इन 11th 12th फ्रॉम लास्ट 13 years। तो मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, हमें वहां के थ्रू कुछ मटेरियल सेंड करना है सीबीएसई बोर्ड को, तो हम कौन सा रिसोर्स अभी तक के हिसाब से चूज करेंगे, यूपीसी, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल पोस्ट या स्पीड पोस्ट? 100% द आंसर विल बी स्पीड पोस्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और अगर आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगाने, एकदम नाम मात्र का पैसा लगाना है और अपना स्टैंप लगा के आपको काम पूरा करना है तो यूपीसी इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा एश्योरिटी चाहिए कि हाँ सर थोड़ा रजिस्टर्ड हो जाए तो सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके अलावा पार्सल पोस्ट क्या था, सिंपल पार्सल आप भेज सकते हैं, ये भी एक सर्विस का सोर्स है और इसमें भी पैसे कम लगते हैं बट टाइम ज्यादा लगता है। टाइम सबसे कम किस में लगेगा, स्पीड पोस्ट। ठीक है बच्चों, आइए आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे मेन तो अब एक लास्ट यही बचा है बच्चों, फिफ्थ वन, और इसका नाम है स्टूडेंट्स कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विसेज। मुझे पता है आप में से कई बार सारे बच्चों को ये सब आता है बेटा, बट फिर भी थोड़ा और ब्रीफिंग लेना जरूरी है एक बार, राइट? ठीक है, और ये चैप्टर वैसे भी लास्ट एक दिन का बचा है, एक दिन और हाईएस्ट टुमारो दिस चैप्टर विल बी वाइंड अप एंड देन वी विल डिस्कस ओटीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, as well as case studies. Okay, so get ready. बस चैप्टर सेकंड खत्म होने वाला है बेटा विद इन 1 day। ठीक है, कोरियर सर्विस क्या है सर? Courier service is provided by private post offices for providing desk-to-desk services. They are faster and more reliable. This service is comparatively cheaper than services provided by post offices. अब आप एक बात बताइए, आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, if you want to, सुनना ध्यान से बच्चों, if you want to send an important document to Delhi and we are from बीकानेर, आपके पास और जल्दी पहुंचाना है बच्चों, टाइम भी नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है आपके पास अच्छा ऑप्शन स्पीड पोस्ट, सेकेंड ऑप्शन हो सकता है बच्चों प्राइवेट कोरियर, प्राइवेट कोरियर। मैं आपको लमसम आइडिया देता हूं बच्चों, यहां हो सकता है आपका अमाउंट लगे मे बी 30 to 40 रुपीज, मे बी, और मे बी मोर देन दैट। लेकिन अगर प्राइवेट कोरियर की बात करें मे बी 10 to 15 रुपीज। और ये अगर आपने कुछ और भी स्पेशल ब्लू डार्ट एंड ऑल से अगर आपने अपना कोरियर सेंड किया तो थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 10 to 15 मे बी दे विल चार्ज यू 20, मे बी दे विल चार्ज यू 20। तो इट डिपेंड्स बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन दी पर्सन टू पर्सन की आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको एकदम फास्ट डिलीवर करना है और ऑफिशियल तरीके से करना है, गवर्नमेंट के तरीके से करना है, गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू करना है, दैट इज पोस्ट ऑफिस, आप कीजिए, जाइए रेलवे स्टेशन या अपने घर के आसपास के पोस्ट ऑफिस पर और कोरियर कर दीजिए। लेकिन सेकंड ऑप्शन वो बहुत कम समय भी लेगा डेफिनेटली और ट्रस्टवर्दी दोनों ही है।